वेलकम गाइज, एमपी नर्सिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए एमपी नर्सिंग चैनल को और पाते रहिए मध्य प्रदेश बीएस नर्सिंग जेएनएम एएनएम की फुल इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम। ठीक है। सो गाइज, बड़ी दुख की बात है कि हमारा जो जीएनटीएसटी पीएनएसटी और जो एएनएम जेएसटी यानी कि जो एएनएम का जो एग्ज़ाम था, जेएनएम का जो एग्ज़ाम था और बीएस नर्सिंग का जो प्री एग्ज़ाम था, इन सभी के अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। और मैं तो बहुत ही दुखी हूँ क्योंकि आपकी जो पीईबी यानी कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड है, इन्होंने ओदर एग्ज़ाम तो जारी कर दिए, उनके तो एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं, बट जीएनटीएसटी पीएनएसटी की कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं दी हुई है। ठीक है। तो बहुत सारा मैंने रिसर्च किया, बहुत सारे मैंने इनको कॉल भी किए, ईमेल भी किया, बट कोई भी जवाब उनसे अभी तक नहीं आया है। ठीक है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इन्होंने जो एग्ज़ाम में ओदर एग्ज़ाम, प्रे पॉलिटेक्निक टेस्ट यानी कि पीपीटी, डिप्लोमा इन एनिमल हस्बेंड्री डीएचसीटी और पीवीएफटी यानी कि प्रे वेटरनरी फिशरी एंट्रेंस एग्ज़ाम, इन सभी के फॉर्म तो अभी निकाल दिए हैं। ठीक है। इन सभी के फॉर्म आप देख सकते हो निकल चुके हैं, बट जीएनटीएसटी और पीएनएसटी का अभी तक कोई भी नामों और निशान साइड पे दिखाई नहीं दे रहा है। चेक कर लो, देखो मैं झूठ बोल रहा हूँ, देख सकते हो आप देख पा रहे होंगे कि इन फ्यूचर जुलाई मंथ में कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। ठीक है। देख पा रहे होंगे, मैं खुद कंफ्यूज कर दिया इस साइड ने, जुलाई मंथ में कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, डायरेक्ट अगस्त में है और वो भी 2 एग्ज़ाम है, पीएटी का और फार्मासिस्ट का। ठीक है। बट जीएनटीएसटी पीएनएसटी का नामो निशान नहीं है। ठीक है। अब अगर ये मान के चले कि लॉकडाउन, तो लॉकडाउन लगा हुआ है तो क्या आपके जीएनटीएसटी पीएनएसटी के लिए लगाया है क्या? और एग्ज़ाम भी तो हो रहे ना, फिर ये भी तो उसी प्रकार से होंगे, इनके लिए भी फॉर्म भर रहे, इनके लिए भी इंट्रेंस एग्ज़ाम उसी प्रकार किसी कॉलेज में देने जाना पड़ेगा, उसी प्रकार रिजल्ट आएगा, काउंसलिंग होगी, सेम वही प्रोसेस रहेगी। तो क्या लॉकडाउन इनके लिए नहीं है क्या? आप खुद सोचो, इन एग्ज़ाम के लिए क्या सारा लॉकडाउन हमारे जीएनटीएसटी पीएनएसटी के लिए लग गया? मैं खुद कंफ्यूज हूँ। तो मैंने कॉल भी किया और बहुत सारे ईमेल भी किए, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। ठीक है। तो ऐसे में बड़े अफसोस की बात है, क्योंकि इससे क्लैरिटी नहीं होती। जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे होंगे और डिपेंड होंगे कि हमको ओनली जीएनटीएसटी पीएनएसटी का एग्ज़ाम देना है, ठीक है, या फिर एएनएमटीएसटी का देना है, तो उनके लिए तो बहुत दुख की बात है, क्योंकि अभी क्लियर नहीं हुआ है ना कि एग्ज़ाम होगा या नहीं। ठीक है। हाँ, जो अदर स्टूडेंट है जो डिपेंड नहीं है, क्योंकि उनको या फिर अदर एग्ज़ाम देने, जैसे कि ऑल इंडिया में कोई सा भी देना है, बीएस नर्सिंग एंट्रेंस या फिर जीएनएम का एंट्रेंस, ठीक है, उनके लिए तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बट जिन स्टूडेंट जो पूरी तरीके से डिपेंड है कि हाँ हमको तो एमपी में रहना है और एमपी का एग्ज़ाम देना है, तो उनके लिए तो बहुत दुख की बात है, और ये सब के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे होंगे कि अभी फ़िलहाल के लिए 4 ही ओपन है एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है। अब इनके लिए है, बट अभी तक जीएनटीएसटी और पीएनएसटी के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। ठीक है। तो अब क्या लॉकडाउन उन्हीं के लिए लगेगा या फिर इनके लिए भी? इनके लिए तो सब चालू है, ये तो एग्ज़ाम हो रहे हैं, फॉर्म भी भरना स्टार्ट हो गए, और आप देख पा रहे होंगे कि एग्ज़ाम भी डेट आ गई इनकी, तो ये देख लो। सो गाइज, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये लॉकडाउन इन्हीं के लिए क्यों नहीं है? फिर हमारे जीएनटीएसटी पीएनएसटी के लिए सारा लॉकडाउन लगा दिया, या फिर सारा वायरस वहीं पे आ गया। तो अगर इनके फॉर्म भर रहे तो उनके भी तो भरना चाहिए ना, या फिर कोई भी नोटिफिकेशन देना चाहिए कि हाँ इस साल नहीं होगा, कि 12th के बेस पे होगा। ये भी नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है, कहीं भी आप देख सकते हो कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है। ठीक है। तो ये भी इन्होंने नहीं कहा अभी तक। अब आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, ये जो कॉन्टैक्ट नंबर आप देख पा रहे होंगे, ये टोल फ्री नंबर, ठीक है, 1800233789, ये आप देख सकते हो। इन नंबर पर कॉल कीजिए, क्या पता किसी का पिकअप कर ले। अगर कोई आंसर आता है तो आप कमेंट में प्लीज़ बताना, ताकि सभी स्टूडेंट को हेल्प मिल सके, उनको भी थोड़ा कंफ्यूजन दूर हो सके। ठीक है। ईमेल की बात करें तो और भी बहुत सारे कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर इस पर कॉन्टैक्ट नहीं होता है, पिकअप नहीं करते, तो हम बहुत सारे यहाँ से निकाल लेते हैं। ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, आप कर सकते हो, चेयरमैन को कर सकते हो, डायरेक्टर को कर सकते हो, कंट्रोलर को कर सकते हो, इन सभी को आप कर सकते हो। इंक्वायरी पूछताछ के लिए भी कर सकते हो, ये सारे यहाँ पर दिए हुए। सो गाइज, मैंने कॉल करके काफ़ी ट्राई किया, काफ़ी कॉल किए और काफ़ी दिनों से कर रहा हूँ, बट कोई रेस्पॉन्स नहीं है, पिकअप नहीं करते कॉल को, है ना। ये इतने सारे नंबर मैंने आपको बता के, इनसे आप ट्राई कीजिएगा। ठीक है। ईमेल कीजिएगा, क्या पता किसी का जॉब मिल ही जाए। ठीक है। ये ईमेल इधर दिया हुआ है एड्रेस,
इस पर आप कर सकते हो। ठीक है, इतने सारे ईमेल दिए हुए और इतने सारे कॉन्टैक्ट नंबर है, क्या पता किसका पिकअप कर ले, तो कमेंट करके बता देना। ठीक है, और रही बात हमारे एग्ज़ाम की कि होगा या नहीं, तो आप खुद देख सकते हो हमारा जो मेन होम पेज है, यहाँ पर फ़िलहाल के लिए ओनली 4 एग्ज़ाम ओपन है। ठीक है, पीपीटी वाला, डीएचईटी वाला, पीवीएफटी वाला। अब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर ये एग्ज़ाम हो रहे हैं तो हमारा जीएनएसटी, जीएनटीएसटी और पीएनएसटी का क्यों नहीं हो रहा? सारी दुश्मनी इसी से है क्या? जीएनटीएसटी, पीएनएसटी, इनका तो कोई भी नोटिफिकेशन नहीं शो नहीं हो रहा ना। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए अगर इसको हम करते हैं और एग्ज़ाम शेड्यूल देखते हैं इसका, स्टैटिक्स इंफॉर्मेशन यहाँ पर 2019 2020 की कोई भी नहीं है अभी उन एग्ज़ाम के अलावा। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पर शो हो जाता है जो भी एग्ज़ाम होने वाला है इन फ्यूचर। यहाँ पर अभी जो प्रेजेंट टाइम, ये ब्लू कलर वाले ने, ये भी प्रेजेंट टाइम पर फिलअप हो रहे हैं। ठीक है, और ये जो ब्लैक कलर में इधर आगे, ये आगे होने वाले। तो यहाँ पर इन फ्यूचर में कोई भी एग्ज़ाम हमको नहीं दिखाई दे रहा जीएनटीएसटी, पीएनएसटी का, तो ऐसे में स्टूडेंट कैसे प्रिपरेशन करेगा? तो सबसे पहली क्वेश्चन मार्क तो ये आता है उनका। ठीक है, हाँ चलो नहीं होगा, बट ऐसा नोटिफिकेशन आना चाहिए क्या? ऐसा नोटिफिकेशन यहाँ पर शो नहीं हो रहा कि आपका 12th के बेस पर होगा, ये भी नोटिफिकेशन इन्होंने शो नहीं किया हुआ है। ठीक है, और ये भी नहीं कहा है इन फ्यूचर में आपका एग्ज़ाम होगा, यानी कि क्वेश्चन मार्क अब बहुत सारे लग गए। अब ये भी नहीं कहा जा सकता कि 12th के बेस पर होगा, ये भी नहीं कहा जा सकता कि एग्ज़ाम होगा या नहीं। ठीक है, अब ये भी नहीं पता कि किसके बेस पर होगा, क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन शो ही नहीं हो रहा। आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए ये एंड हो गया इसका। अब आप ही बताओ कहाँ नोटिफिकेशन शो हो रहा है? और जो भी नोटिफिकेशन शो होता है ना, यहाँ पर होता है, जैसे कि इन फ्यूचर ये सारे एग्ज़ाम होने वाले। सो गाइज, आई थिंक सब कुछ अच्छा ही होगा, बट ये जो वेबसाइट है आपकी पीईबी की, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, इन्होंने कोई भी क्लियर नहीं किया हुआ है। यानी कि कल को कोई भी ऑब्जेक्शन उठाता है कि एग्ज़ाम क्यों नहीं हुए, तो ये तो वेबसाइट के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि उन्होंने साफ साफ इन फ्यूचर कोई भी एग्ज़ाम नहीं लिख रखा है जीएनटीएसटी और पीएनएसटी का। ठीक है, तो इसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। अगर कोई भी ऑब्जेक्शन उठाएगा तो ये तो बोल देगी सीधे कि हमने कौन सा इन फ्यूचर एग्ज़ाम का शेड्यूल जारी कर रखा था। बट इन्होंने ये भी नहीं कहा रखा यहाँ पर कि इसका एग्ज़ाम नहीं होगा, 12th के बेस पर ही होगा। ये भी यहाँ पर कोई भी नोटिफिकेशन शो नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसको लेकर सभी दुखी है और कंफ्यूज है कि होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो अब कॉल कीजिए, जैसा कि मैंने बताया आपको, ईमेल कीजिए, और कोई भी जवाब आता है तो कमेंट में लिखिए। ऑलमोस्ट मैं काफ़ी बार कॉल कर चुका हूँ इनको, और काफ़ी दिनों से ट्राई कर रहा हूँ, तभी तो 1-2 दिन से वीडियो नहीं आया है ना। तो काफ़ी ट्राई भी किया, बट इनका कोई रिस्पॉन्स नहीं है। ठीक है, अब कोई भी जवाब आ जाता है तो किसी भी स्टूडेंट के मन में क्लियरिटी हो जाती है कि हाँ एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, उसके बेस पर वो अच्छी प्रिपरेशन कर लेता है। बट अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन मार्क बना हुआ है सभी के कि क्या होगा। ठीक है, सो गाइज, मैं आपसे कहूँगा, अगर आप ओनली इसी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए तो बहुत बड़ी समस्या है। अगर आप डिपेंड नहीं हो इस साइड पर, आपके दिमाग में क्लियरिटी है कि हाँ किधर हम बीएचयू में अप्लाई कर देंगे, आरयूएचएस में अप्लाई कर देंगे, है ना, जिम्बर में कर देंगे, तो बेस्ट है, आप इन्हीं को लेकर चलो फिर, है ना। और तैयारी से एम अगर कल को इसमें एग्ज़ाम आ गया तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो आप तैयारी जारी रखें, रोकिए मत। ठीक है, कोई ना कोई नोटिफिकेशन अवश्य आएगा, लास्ट जून तक वेट कर लो। मैं आपको तसल्ली के लिए यही कहना चाहूँगा। ठीक है, और कांटेक्ट कीजिए नंबरों पे, क्या पता किसी का पिकअप ही कर ले किसी टाइम पे, तो बहुत अच्छी बात है ना। तो ईमेल कीजिएगा, कॉल कीजिएगा, आई होप कि पिकअप कर ले कॉल। ठीक है, और तैयारी उसी प्रकार आपको जारी रखनी है जिस प्रकार से आप करते आ रहे थे। ठीक है, तो फिलहाल अब आप क्या करोगे? तैयारी करनी है। अभी तक नोटिफिकेशन कोई भी शो नहीं हो रहा है, 12th के बेस पर होगा तो इसका भी नहीं, कोई भी यहाँ पर जवाब नहीं है। ठीक है, क्या एग्ज़ाम होगा तो यहाँ पर कोई भी जवाब नहीं है, बट हम आशा कर रहे हैं कि लास्ट जून तक कोई ना कोई नोटिफिकेशन अवश्य आएगा। ठीक है, क्योंकि इन्होंने हमारे जो पीपीटी का एग्ज़ाम है वो जारी कर दिया है, और इसके अलावा हमारे जो अदर एग्ज़ाम है पीवीएफटी का, इन सभी के एग्ज़ाम इन्होंने फटाफट से निकाल दिए, 1-2 दिन में रोज़ाना निकाल रहे हैं। ठीक है,
तो आई होप कि GNTST और PNST का भी निकाल लेंगे इसी आशा लेकर हम बैठे हुए हैं। ठीक है, तो इसका हम इंतज़ार कर रहे हैं। बट ये कॉल कीजिएगा इन नंबरों पे, और कोई भी जवाब आता है तो कमेंट में लिखिएगा। ठीक है, तब तक आप प्रैक्टिस क्वेश्चन करते रहें, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है।